स्टाइलिंग अ पेज यूजिंग थीम्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे थीम्स का परिचय, थीम्स का पता करना और बेसिक थीम इंस्टॉल करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया है, Drupal वेबसाइट को हम अपने अनुसार कैसे भी बना सकते हैं। वास्तव में यहाँ कई Drupal साइट्स के कुछ भिन्न लुक्स और फील्स हैं। ध्यान दें कि वे पूरी तरह से अलग हैं। यह थीम पर आधारित है। थीम्स आपकी Drupal साइट को आपके अनुसार बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। यहाँ थीम्स के बारे में याद रखने योग्य कुछ चीजें हैं। हम थीम्स को कुछ अलग स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास drupal.org में फ्री थीम्स हैं जिन्हें contributed themes कहते हैं। या हम थीम को किसी भी विक्रेता से खरीद सकते हैं, या हम अपना थीम भी बना सकते हैं जैसे कि artisteer.com से artisteer अर्थात इसे स्क्रैच से बनाएं। contributed themes को drupal.org/project/themes पर पाया जा सकता है। block regions थीम द्वारा निर्धारित हैं, अतः जहाँ हम अपनी वेबसाइट पर ब्लॉक्स रख सकते हैं। यह थीमिंग प्रोसेस का भाग है। यदि हमारे पास सही रीजन नहीं है तो यह थीम इशू है, ब्लॉक इशू नहीं है। थीम्स को थोड़ा और समझते हैं। हम drupal.org से फ्री में कुछ अच्छे से थीम्स ले सकते हैं। drupal.org/projects/themes पर जाएँ। कुछ थीम्स पर नजर डालते हैं जो Drupal के लिए उपलब्ध हैं। अपने मॉड्यूल्स वाले ट्यूटोरियल को याद करें। Drupal के जिस वर्जन को हम उपयोग कर रहे हैं core compatibility द्वारा फिल्टर है। यहाँ 2205 थीम्स हैं। जब हम Drupal 8 पर क्लिक करते हैं तो इसमें कम संख्या आती है। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के बाद नए थीम्स जोड़े गए हैं। अब आप उच्च संख्या देख सकते हैं। थीम्स का पता करना और कैसे मूल्यांकन करना है के बारे में सीखते हैं। यह मॉड्यूल्स के समान ही है। हम यहाँ drupal.org से शुरू करेंगे। अब जब हम core compatibility द्वारा फिल्टर करते हैं तो वे स्वतः ही most installed द्वारा सॉर्ट होते हैं। adaptive theme इस पॉइंट पर नंबर 1 है और bootstrap दूसरे नंबर पर है। bootstrap पर क्लिक करें। मॉड्यूल ट्यूटोरियल से DMV के उदाहरण को याद करें। यहाँ भी वही बात है। आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, फिर अपने मेंटेनर्स को जाँचें और वर्जन्स और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस को देखें। रिकॉर्डिंग के समय यह विशेष थीम Drupal 8x 3.0 alpha 1 वर्जन में है और वहाँ डेवलपमेंट वर्जन भी है। बाद में इस थीम का Drupal 8 वर्जन बनता है, यहाँ हरे रंग में। contributed theme के कई प्रकार हो सकते हैं। यहाँ 3 भिन्न प्रकार के themes हैं। हमारे पास बहुत ही सिंपल contributed theme हो सकते हैं जिसे आप किसी भी पॉइंट के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे पास starter themes हो सकते हैं जैसे कि bootstrap या zen। अपने CSS को रखने के लिए यह आपको खाली स्क्रीन या छोटा फ्रेमवर्क देगा। या हमारे पास बेस थीम हो सकता है जो कि यहाँ ऊपर अन्य सब थीम्स के लिए डिजाइन किया गया है जैसे कि adaptive theme। लेकिन यहाँ सभी नियम समान हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर देखें, मेंटेनर्स पर देखें और वर्जन्स पर देखें। हम अब contributed theme इंस्टॉल करेंगे। drupal.org/projects/zircon पर जाएँ। नीचे स्क्रॉल करें। यह एक अच्छा थीम है जो कि विशेष रूप से Drupal 7 और 8 के लिए बनाया गया है। यह कई साइट्स पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम इस थीम का उपयोग करेंगे क्योंकि यह अभी Drupal 8 के लिए तैयार है। tar.gz पर राइट क्लिक करें और उस लिंक को कॉपी करें। यह मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के समान ही है। अपनी साइट पर वापस जाएँ। अभी अपीयरेंस और इंस्टॉल न्यू थीम पर क्लिक करें। फिर से आगे की प्रक्रिया मॉड्यूल्स के जैसे ही है। URL को पेस्ट करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें।
थीम हमारे वेब सर्वर से डाउनलोड हो गया है और अब हम इसे ऑन करने में सक्षम हैं। इंस्टॉल न्यूली एडेड थीम्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और आप Zircon देखेंगे। A flexible, recolorable theme with many regions and a responsive mobile first layout. Install and set as default पर क्लिक करें। जैसे कि हमने परिचय वीडियो में सीखा, नंबर 1 नए थीम्स इंस्टॉल करना कंटेंट को नहीं बदलता है और नंबर 2 हमें अपने ब्लॉग्स के स्थान बदलने की जरूरत हो सकती है। अब थोड़ा सेटिंग्स के बारे में भी सीखते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करें। हमारे पास Zircon में सामान्य टॉगल डिस्प्ले है और शॉर्टकट आइकन। फिर से यदि आप लोगो अपडेट करना चाहते हैं जो कि ग्लोबल सेटिंग्स में है, और लोगो इमेज सेटिंग्स, सेव पर क्लिक करें और फिर अपनी साइट पर जाएं। यह Zircon है। यह Drupal के लिए पूर्ण, नम्य, सुदृढ़ और वैश्विक अनुकूल थीम है। स्ट्रक्चर और ब्लॉक्स पर जाएं। डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉक रीजन्स फॉर Zircon पर क्लिक करें। हम यहाँ बहुत सारे ब्लॉक रीजन्स देखेंगे। एक हेडर रीजन। मेन मेन्यू को मेन मेन्यू ब्लॉक रीजन में रखने की जरूरत है क्योंकि फिर यह उचित फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ स्लाइड शो रीजन है जब आप व्यू स्लाइड शो उपयोग कर रहे हैं। एक फीचर्ड ब्लॉक रीजन। हेल्प, साइडबार फर्स्ट, साइडबार सेकंड, कंटेंट, पैनल फर्स्ट, पैनल सेकंड, 1 2 3 और 4, और फिर फुटर रीजन। ध्यान दें कि हमारे डिफॉल्ट थीम से कुछ रीजन्स अब उपलब्ध नहीं हैं। इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ हेडर रीजन में बहुत सारी चीजें हैं। फुटर रीजन, जिसे हमने पावर्ड बाय Drupal ब्लॉक असाइन किया था, अब मौजूद नहीं है। हम उसे फिर से फुटर में रखेंगे। यह तुरंत ही हेडर से गायब हो जाता है। हेडर से स्टेटस मैसेज लें और इसे मैसेज में रखें। फुटर मेन्यू को फिर से नीचे फुटर में रखें। हम सर्च, साइट ब्रांडिंग और यूजर अकाउंट मेन्यू को ऐसे ही रखेंगे जहाँ पर वे हैं। प्राइमरी मेन्यू गलत जगह में है, लेकिन चलो उस पर एक नजर डालते हैं। सेव ब्लॉक्स पर क्लिक करें, अपनी साइट पर वापस जाएं और हम देखेंगे कि मेन मेन्यू कहीं भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी मेन्यू इस थीम में मौजूद नहीं है। अतः हम अपना मेन नेविगेशन लेंगे और उसे मेन मेन्यू से बदलेंगे। नीचे स्क्रॉल करें, उस पर एक नजर डालें। अपने कंटेंट क्षेत्र में हमें हेल्प ब्लॉक मिलता है, उसे हेल्प में रखते हैं। पेज टाइटल, प्राइमरी एडमिन एक्शंस और पेज टैब्स ठीक हैं। साइडबार फर्स्ट, वेलकम टू Drupalville, बुक नेविगेशन, रिसेंट इवेंट्स एडेड और टूल्स। टूल्स मेन्यू लेते हैं और उसे साइडबार सेकंड में रखते हैं। हमने इसे पहले नहीं किया है। यहाँ 4 पैनल रीजन्स हैं जिनमें हम कुछ भी रख सकते हैं। अब सेव पर क्लिक करें और देखते हैं कि हमने क्या किया। यह अब बहुत अच्छा है। हमारा मेन्यू अच्छी तरह से मेन मेन्यू ब्लॉक रीजन में है। कुछ शेडिंग और कुछ कलरिंग के साथ इनलाइन मेन्यू को अच्छा बनाने के लिए CSS लिया गया है। बुक नेविगेशन, रिसेंटली एडेड इवेंट्स बाईं ओर हैं और टूल्स दाईं ओर है। फिर साइडबार फर्स्ट और साइडबार सेकंड, और सभी कंटेंट बीच में हैं। यहाँ कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। हमने अपना थीम्स बदला है। हमारे कंटेंट को छोड़कर सब कुछ बदल गया है। हमें नया फॉन्ट्स, नया फॉन्ट स्टाइल्स, नया H3 टैग्स, नया ब्लॉक रीजन्स, लेआउट्स और नया फुटर एरिया मिल गया है। लेकिन हमारे कंटेंट और हमारे कंटेंट के वास्तविक लेआउट में क्या नहीं बदला है। उन्हें बदलने के लिए हमें पैनल्स या डिस्प्ले फील्ड्स उपयोग करने की जरूरत होगी। वे एड-ऑन मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम drupal.org से प्राप्त कर सकते हैं। थीम्स शानदार हैं। अब यह वास्तव में साधारण थीम है। यह कुछ जटिल थीम्स हैं जिन्हें हम Drupal से प्राप्त कर सकते हैं। आप drupal.org
www.drupal.com/projects/themes पर आ सकते हैं। कुछ drupal 8 themes पर नजर डालें जो उपलब्ध हैं। अपने पसंद के अनुसार कुछ themes का पता लगाएं, उन्हें install करें और उन पर काम करें। themes कैसे हमारी site को प्रभावित करती हैं यह सीखने के लिए यह बहुत ही शानदार तरीका है। आपको अपने अनुसार डिजाइन भी मिल सकते हैं। इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा themes का परिचय, themes को खोजना और basic themes को install करना। यह वीडियो Acquia और OS ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।